हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग फार्मा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो है अपना टाइफाइड फीवर के बारे में। टाइफाइड फीवर के कारण, लक्षण और किस प्रकार इसका ट्रीटमेंट है, ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं टाइफाइड क्या है। तो टाइफाइड एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है जो सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। दूषित पानी या भोजन के जरिए इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के होने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। जो स्टेटाइफी बैक्टीरिया मुंह के जरिए आपके आंतों में प्रवेश करेंगे वहाँ लगभग 1 से 3 सप्ताह तक रहता है। उसके बाद आंतों के लीवर या के जरिए आपके रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाते हैं। खून से ये टाइफाइड बैक्टीरिया अन्य ऊतकों और अंगों में फैलता है और कोशिका के अंदर भी यह फैल जाता है। दोस्तों, जो टाइफाइड, अब बात कर लेते हैं कि टाइफाइड किस कारण फैलता है। दोस्तों, टाइफाइड दूषित भोजन और पानी से फैलता है या संक्रमित व्यक्ति के निकट के संपर्क में आने से टाइफाइड फैलता है। अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड है तो उसके निकट या उसके संपर्क में आने से टाइफाइड फैल जाता है। दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं टाइफाइड के लक्षण की। तो टाइफाइड के जो लक्षण है वो रहते हैं हाई फीवर, जो 100 डिग्री से ज़्यादा आपको बुखार रहना, ड्राई कफिंग यानी कि सूखी खांसी, वोमिटिंग, फिटक्यू, सर दर्द और डायरिया, स्टोमच पेन, ये कुछ इसके जो रहते हैं कुछ सिस्टम्स रहते हैं टाइफाइड फीवर के। तो ये थे इसके सिम्टम्स। अब बात करते हैं हम इसके ट्रीटमेंट की। तो दोस्तों, जो ट्रीटमेंट रहता है टाइफाइड फीवर का, उसमें बुखार काफ़ी हद तक रहता है। इसके लिए पेशेंट को पैरासीटामोल 500 mg या 650 mg को पेशेंट के वेट के अकॉर्डिंग दिन में 2 बार या 3 बार दिया जाता है। इसके बाद अब बात करते हैं हम एंटीबायोटिक की। तो एंटीबायोटिक में सबसे पहले यहाँ पर सिफिक्सिम 200 mg की टेबलेट दिन में 2 बार या ज़रूरत पड़ने पर 3 बार दी जाती है। दोस्तों, यहाँ अगर सिफिक्सिम के साथ में कम पोजीशन वाली सिफिक्सिम प्लस ओफ्लैक्सिन टेबलेट यूज़ कर रहे हो तो यह भी काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, जो एंटीबायोटिक टेबलेट, अगर आप एंटीबायोटिक टेबलेट पेशेंट से ठीक नहीं हो रहा है तो आप एजिथ्रोमाइसिन की 250 mg की या 500 mg की टेबलेट सिफिक्सिम के साथ में दे सकते हो। तो जो सिफिक्सिम अगर आप 200 mg दे रहे हो तो एजिथ्रोमाइसिन की आप 250 mg की टेबलेट सुबह शाम दे सकते हो। और अगर आप एजिथ्रोमाइसिन की 500 mg की टेबलेट दे रहे हो पेशेंट को तो उसको एक टाइम एक रोज़ टेबलेट दे सकते हो। दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो अब बात की जाती है कि जो अगर पेशेंट को एंटीबायोटिक मेडिसिन या टेबलेट से भी कुछ फ़र्क नहीं दिख रहा है तो कुछ एंटीबायोटिक इंजेक्शन पेशेंट को आईवी फ्लूइड्स द्वारा दिए जाते हैं। वो इंजेक्शन सबसे पहला इंजेक्शन है सेफ्ट्रिक्सोन। जो सेफ्ट्रिक्सोन इंजेक्शन यूज़ किया जाता है जो सिफेरोलोस्बिम ग्रुप का एंटीबायोटिक है। इसका जो डोज़ है वह 2 ग्राम दिन में 2 बार देना चाहिए, 2 दिन तक लगातार। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद सेफ्ट्रिक्सोन का 1 ग्राम का इंजेक्शन आपको 3 से 5 दिन तक देना चाहिए। ठीक है, अब वो डॉक्टर अपने पेशेंट के अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट देते हैं। पेशेंट का वेट तथा एज कम है तो पेशेंट को 2 ग्राम की जगह 1.5 ग्राम 1.5 ग्राम का इंजेक्शन भी दिया जाता है। दोस्तों,
ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ज़्यादा एंटीबायोटिक एवं इंजेक्शन के यूज़ से पेशेंट को जो रहता है गैस्ट्रिक ट्रबल प्रॉब्लम रहती है, जो पेट में कई बार एसिडिटी बढ़ जाती है एंटीबायोटिक टेबलेट तथा इंजेक्शन के कारण, तथा गैस बन जाती है। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को रेनिटिडिन अथवा पेंटाप्राजोल की टेबलेट पेशेंट को दी जाती है खाली पेट एक रोज़ सुबह के लिए। और अगर पेशेंट को वोमिटिंग भी हो रहा है तो पेशेंट को या तो ओंडासेट्रोन का इंजेक्शन दिया जाता है ड्रिप में, या एंडोसेट्रोन की टेबलेट दी जाती है दिन में 2 बार। यह टेबलेट भी खाना खाने से पहले लगभग आधे घंटे पहले दी जाती है, ठीक है। और साथ में अगर पेशेंट को फैटीज भी है अर्थात दर्द भी है, पेशेंट कमज़ोरी महसूस कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को मल्टीविटामिन टेबलेट या सिरप दी जाती है। ज़्यादा दिन के लिए एंटीबायोटिक हम देते हैं तो गैस्ट्रिक से प्रॉब्लम ज़्यादा डाइजेस्ट हो जाती है। तो उस स्थिति को मेंटेन करने के लिए या उस स्थिति को मेंटेन रखने के लिए प्री प्रोबायोटिक का कैप्सूल दिया जाता है, जो मार्केट में लीबायोटिक नाम से अवेलेबल रहता है। अब बात करते हैं टाइफाइड फीवर में खान पान की। तो टाइफाइड बुखार होने से पीड़ित व्यक्ति के पाचन में गैस्ट्रोइंटेस्टाइल से संबंधित समस्या होती है। आप पेशेंट को हेल्थी और बैलेंस डाइट लेकर टाइफाइड को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। पेशेंट को जो आज आसानी से पच जाए ऐसा भोज्य पदार्थ पेशेंट को खिलाया जाए, या फलों का जूस पिलाया जाए, और इसके अलावा पेशेंट को हल्का फुल्का भोजन कराया जाए। प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ पनीर दही पेशेंट को दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि किन चीज़ों से परहेज़ रखना है या टाइफाइड फीवर में कौन सी चीज़ें नहीं खाई जाती। तो मांस के सेवन से बचें, मांस के सेवन को नहीं करना है। जो मांस का सेवन अगर आप करते हैं तो आपका टाइफाइड फीवर और बढ़ता जाता है। और ज़्यादा मसालेदार सब्जियां या तली भुनी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। घी, मक्खन तथा डेयरी उत्पाद को कुछ दिनों के लिए रोक लगा देनी चाहिए, तब तक आप ठीक हो जब तक आप रोक लगा देनी चाहिए। अब इसके कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए रहते हैं। तो पहला इंस्ट्रक्शन रहता है हाथों को साफ सफाई का ख्याल रखें, खाना खाने से पहले वॉशरूम से अपने हाथ को साबुन से धोएं, स्ट्रीम फूड से परहेज करें या टाइफाइड बैक्टीरिया के पनपने की संभावना अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का अपना वीडियो टाइफाइड फीवर के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों।